सुप्रभात बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह रानी के आने की जो धूम मची थी वो लंदन से लेकर दिल्ली तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और दिल्ली में बड़े जोरों शोरों से काम हो रहा था। जो काम कभी नहीं हुआ था वो अब हो रहा था। और ऐसे में एक समस्या आई कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है एक परेशानी का सबब बन गई। इंडिया गेट के पास खड़े जॉर्ज पंचम की एक लाट जो है उसमें नाक नहीं थी। किसी देशभक्त व्यक्ति को ये अच्छा नहीं लगा कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, फिर भी जिस देश ने हमें इतनी तकलीफ़ दी उसके राजा की मूर्ति जो है वो यहाँ लगी हुई है और इसी पे लेखक इसी को माध्यम बना के व्यंग करते हैं और कहते हैं कि नाक की भी लंबी दास्तान है। अब एक बात है कि देश की भलाई चाहने वालों की जो है एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सभी इस बात से सहमत थे कि नाक तो होनी ही चाहिए। नाक नहीं थी। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए और विपक्ष के लोग जो थे उन्होंने भी जो है बहुत इस बात की खिलाफत की। खामोश रहने वाले जो लोग थे वो तो दोनों तरफ थे, आंदोलन चल रहा था। और इसी बीच जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो पहरेदार तैनात थे, फिर भी जॉर्ज पंचम की नाक काट ली गई। और लेखक कहते हैं कि कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हो रहा था। एक तबका जो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद भी उनकी गुलामी कर रहा है और एक दूसरा तबका जो चाहता है कि देश आज़ाद हो गया तो अब हमारे देश में जो है ऐसे राजाओं की कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार थे लेकिन कोई देशभक्त नाक को जो है काट गया। नाक अचानक गायब हो गई थी। पहरेदार अपनी जगह थे, गश्त लगाई जा रही थी पर नाक तो चली गई। और अब जब रानी आ रही थी तो एक जो हुक्मरान कहते हैं, शासन तंत्र के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको एक चिंता हो रही है कि रानी आए और नाक ना हो। तो अब देश में जो है एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सभी इस बात से सहमत हो गए कि नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। नाक माने इज्जत, प्रतिष्ठा। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे किए गए और तय किया गया कि किसी मूर्तिकार को बुला करके मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। अब मूर्तिकार जो है उसने कहा कि नाक तो लग जाएगी लेकिन पहले पता तो चले कि ये किस पत्थर से ये मूर्ति बनी है, कहाँ बनी है, बनाई गई और इसमें कौन सा पत्थर लगाया गया। का फाइल में कहीं ना कुछ होगा, कहीं कुछ तो होगा, मुझे पता चलना चाहिए। लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, यानी कहीं कोई बात नहीं थी। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। तात्पर्य यह है कि जो शासन तंत्र है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये सिद्ध कर देता है कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। मूर्तिकार ने फिर भी आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरे देश में भ्रमण करूंगा और जहाँ से भी ये पत्थर लाया गया है वहाँ से मैं लाऊंगा। अपने देश के हर पहाड़ पे जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर ढूंढकर मूर्ति में नाक लगा दूंगा। और सभी लोगों ने ये अनुमति दे दी मूर्तिकार को। यानी अब इसके ऊपर पैसा खर्च होने लगा, बजट बनने लगा जो है कि कैसे होगा। इसी नाम पे बहुत सारे बजट बनते हैं। जो नेता लोग होते हैं, जो चाटुकार लोग थे उस समय के, तो इसमें जो है उस समय में दिल्ली में इस विषय पर बहुत समस्या हो रही थी और तय किया जा रहा था कि चाहे जो भी हो नाक तो लगनी चाहिए। और मूर्तिकार ने हर जगह भ्रमण किया, पत्थरों की खोजबीन की, पर जब उसे मूर्ति के लिए उपयुक्त पत्थर नहीं मिला तो उसने बताया था कि मूर्ति का पत्थर जो है वो विदेशी है। वास्तव में वो विदेशी व्यक्ति की मूर्ति है, वो हमारे देश में होनी ही नहीं चाहिए। वो हमारे देश में होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।